हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। सभी लड़कियों का सपना होता है अच्छे से शादी हो जिसे सभी देखते रह जाएं। इवन शादी का जोड़ा ऐसा हो जिसके ऊपर से किसी की भी नजर ना हट पाए। और आना का भी था। उसकी दोस्त भी उसे बोलती है, यार शादी ऐसे कौन करता है, कुछ भी ढंग से नहीं है। आना बोलती है, कोई बात नहीं, जियाओ मेरा पहला प्यार है, कम से कम हमारी शादी हो रही है उतना ही काफी है। वी को आना का बॉयफ्रेंड पसंद नहीं था, इसीलिए उसे शादी करने से रोक रही होती है। तभी जियाओ आ जाता है, मेरी मोम वेट कर रही है। आना अपना हाथ देती है पर जियाओ तो देखे बिना ही चला जाता है। शादी में लड़की को डाउरी देनी होती है, जिसमें पहले तो 3 लाख की बात हुई थी। तभी जियाओ की मोम आना को 3000 ही देती है। आना बोलती है, ये क्या, इतने ही पैसे दोगी? जियाओ बोलता है, तो क्या हुआ, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें पता है ना। आना बोलती है, झूठ मत बोलो, तुमने महंगी चीजें ली हैं, उसके लिए पैसे कहाँ से आ गए? आना को पैसों की इसलिए पड़ी थी क्योंकि 3 लाख आना ने ही जियाओ को दिए थे। अब वो देने से मना कर रहा था और जियाओ भी अपनी मोम की साइड ले रहा होता है। ये देखकर आना बोलती है, अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। मोम बोलती है, तुम तो लालची हो, और थप्पड़ भी मार देती है। वी भी मोम को धक्का दे देती है। जियाओ बोलता है, ये क्या कर रही हो? वी बोलती है, पहले अपनी मोम को देख लो। मोम एक्टिंग करने लग जाती है। देखा, मैंने कहा था ना ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। आना बोलती है, ठीक है, मेरे पैसे 3 दिन में लौटा देना वरना मैं केस ठोक दूंगी। वो मेरे पैसे थे, आपके नहीं। आना बाहर आ जाती है। वो वी को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए बोलती है, मैं घर चली जाऊंगी। रास्ते में भी सभी आना को देख रहे होते हैं। तभी एक ग्रैंड माँ आना को देख लेती है और उसके पास आती है। एक्चुअली में उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, तब आना ने ही उसकी हेल्प की थी। वो बोलती है, चलो मैं एक ड्रेस दिला देती हूँ। ये दोनों लंच करने आते हैं। तभी ग्रैंड माँ बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है। तभी एक बुढ़ा आता है। आना की तो बोलती बंद हो जाती है, पर उसके पीछे एक हैंडसम सा लड़का होता है और यही हमारा हीरो है, जो इस ग्रैंड माँ का पोता होता है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर कोई भी बात नहीं कर रहे थे और जिनको तो इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तभी आना को मैसेज आता है, इसलिए वो सॉरी बोलकर चली जाती है, मुझे कुछ काम है। जिन बोलता है, देखा इसे भी पैसों की ही पड़ी है। ग्रैंडमा बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आना अपने घर में आती है जहाँ उसके अंकल, आंटी, इवन उनका बेटा मिन आना के घर में था। आना बोलती है, आप सब यहाँ बताकर भी आ सकते थे। आंटी बोलती है, शादी होने के बाद तुम इस घर में क्या करती, घर खाली पड़ा रहता इसलिए हम आ गए। आना बोलती है, लेकिन अब मेरी शादी नहीं हुई है तो निकलो यहाँ से। आंटी बोलती है, पर तुम्हारे मोम डैड भी नहीं है तो कौन अब यहाँ रहेगा? मिन बोलता है, तुमने जियाओ को फंसा लिया ना, उसी ने हमें कॉल कर यहाँ बुलाया है। आना बोलती है, कोई शादी नहीं हुई, मैंने कहा ना निकलो यहाँ से, पर मिन तो आना को ही निकाल देता है। आना रोने लग जाती है। तभी जियाओ का कॉल आता है, मेरे पास वापस आ जाओ, अब तो तुम्हारे पास रहने को घर भी नहीं है। अगर तुम मेरी मोम से माफी मांग लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। आना बोलती है, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी होंगे ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और बैठकर रोने लग जाती है। तभी यहाँ जिन आ जाता है, चलो हम शादी कर लेते हैं। आना के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इन दोनों की शादी हो जाती है। जिन आना को डाउरी के पैसे देता है। आना खुश हो जाती है क्योंकि मोम के इलाज के लिए जिससे पैसे लिए थे वो उसे दे देगी। लेकिन जिनको लगता है इसे तो बस पैसों से प्यार है, इसीलिए बोलता है, मेरी ग्रैंडमा की वजह से मैंने शादी की है, और हाँ, मेरे प्यार में मत पड़ जाना, समझी ना, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। आना बोलती है, ठीक है समझ गई, क्योंकि वो भी जिन को नहीं जानती थी। जिन अपने घर आता है। ग्रैंडमा बोलती है, आना नहीं आई क्या? जिन बोलता नहीं, उसे पैसे मिल गए हैं ना, तो वो खुश होकर चली गई। कहा था ना, सभी लड़कियों को बस रिच हस्बैंड ही चाहिए होता है ताकि उनके पैसे उड़ा सके। ग्रैंडमा बोलती है, आना ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आना एड्रेस ढूंढते हुए एक घर में आ जाती है। वो घर बहुत ही पुराना लग रहा होता है। ग्रैंडमा को देखकर आना बोलती है, मैं अभी आई। ग्रैंडमा बोलती है, आना घर में नहीं आई। जिन बोलता है, ये घर देखकर पता चल गया होगा, इतने पैसे नहीं है हमारे पास तो चली गई होगी। पर तभी आना फ्रूट लेकर आ जाती है। जिन तो देखता ही रह जाता है। आना नीचे आती है जब जियाओ था। चलो मेरे साथ वापस, मुझे पता है तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है, बेटर है मुझसे शादी कर लो। आना बोलती है, छोड़ो मुझे। तभी जिन आता है, मेरी वाइफ से दूर रहो जरा। जियाओ बोलता है, वाइफ? आना बोलती है, हाँ मैंने शादी कर ली है, ये मेरा न्यू ब्रांडेड हस्बैंड है।
जियाओ बोलता है, अच्छा देखने में तो फटीचर लग रहा है। तुम्हें आना के बारे में कुछ पता भी है क्या? इसे सिर्फ पैसों से मतलब है। पता है हमारी शादी क्यों टूटी? क्योंकि इसको डाउरी में 3 लाख चाहिए था। आना बोलती है, पर वो तो मेरे ही पैसे थे ना। जिन बोलता है, तुम अब निकलो यहाँ से, मेरी वाइफ के बारे में ज्यादा मत सोचो तुम। जियाओ बाहर आकर अपनी गर्लफ्रेंड योयो से बात करने लग जाता है। एक्चुअली में जियाओ आना से शादी इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके मॉम डैड नहीं थे। उस हिसाब से सारी प्रॉपर्टी और पैसा जियाओ का ही होता। वैसे प्यार तो वो योयो से ही करता था। जियाओ बोलता, मैं आना को 1 रुपया नहीं देने वाला, तुम टेंशन मत लो। उसे तो मैं ठीक तरीके से सबक सिखा कर रहूंगा। जिन बोलता है, तुमने पैसों के लिए शादी तोड़ दी थी क्या? कितनी बेकार हो तुम। आना बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, पर उसके भेजे में ये बात नहीं घुसती। ग्रैंडमा सोचती है इन दोनों को क्लोज करना होगा, इसलिए जब ये दोनों रूम में जाते हैं तो बाहर से रूम को लॉक कर देती है। लगता है तुम दोनों भूल गए हो, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है। रूम में ये दोनों फोन पर लग जाते हैं, इवन एक दूसरे के सामने देख भी नहीं रहे होते। आना बोलती है, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। तभी जिन उसके पास आता है। ये दोनों बेड पर गिर जाते हैं। आना का दिल तो धक धक करने लग जाता है। जिन बोलता है, तुम एक लड़की हो ना, इसीलिए तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। आना बोलती है, पर ठंड है ना, तुम्हें बेड पर सोना चाहिए। जिन बोलता है, नहीं। आना बोलती है, ठीक है, हम दोनों ही बेड पर सो जाते हैं। एक पल के लिए दोनों क्लोज आ जाते हैं। आना को लगा था अब कुछ होगा, पर जिन उससे दूर चला जाता है। मॉर्निंग में आना ऑफिस के लिए लेट हो गई थी। जैसे ही वो पहुंचती है, डायरेक्टर उस पर गुस्सा करता है, इतनी लेट क्यों आई हो? आज कंपनी में न्यू प्रेसिडेंट आने वाला है, पता भी है कितना काम है। वी बोलती है, 1 मिनट ही तो लेट हुई है, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे 1 घंटा लेट हो गई है। डायरेक्टर बोलता है, ठीक है, काम पर लग जाओ। तभी यहाँ जिन आता है, वही कंपनी का नया प्रेसिडेंट था। आना को प्रेसिडेंट जाना पहचाना लगता है, पर सोचती है जिन तो नहीं हो सकता। वी बोलती है, हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट इस सिटी की सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करता है, और देखो ना कितना हॉट और हैंडसम भी है। आना बोलती है, प्रेसिडेंट है तो हैंडसम बनना तो बनता ही है। आना प्रेसिडेंट को देखने जा रही थी, तभी एक मैनेजर बुला लेता है। एक्चुअली में जियाओ और उसकी मोम ने ऑनलाइन वीडियो डाल दिया, जिसकी वजह से आना के बारे में सब बुरा भरा बोल रहे होते हैं। मैनेजर बोलता है, इससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही है, जल्दी से कुछ करो। अपनी पर्सनल लाइफ का इफेक्ट हमारी कंपनी पर नहीं पड़ना चाहिए। आना बोलती है, ठीक है। आना जा रही थी, तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है। आना गिर जाती है। इसका नाम शैन होता है, जो कि जिनकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थी और उसे पसंद भी करती थी। शैन बोलती है, चलो ना लंच करने चलते हैं, तुम कितना काम करते हो। बाहर जिन को आना दिख जाती है, इसीलिए यहाँ से चला जाता है। शैन बोलती है, ये लड़की कौन है? जिनका मैनेजर बोलता है, कंपनी की एम्प्लॉय है। आना जियाओ को कॉल करती है, ये सब क्या है? जियाओ बोलता है, तुमने जिद की ना, इसलिए करना पड़ा। आगे से पैसे मांगोगी तो और भी तमाशे होंगे। आना को गुस्सा आ रहा होता है। जैसे ही वो बाहर आती है, तभी शैन उस पर हॉट कॉफी गिरा देती है। माफ करना, गलती से हो गया। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? आना बोलती है, नहीं तो। शैन बोलती है, मैं प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ हूँ। लेकिन आना को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरी ड्रेस गंदी हो गई है, मुझे सुखाना होगा, और उसे इग्नोर मारकर चली जाती है, जिसकी वजह से शैन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। जियाओ यहाँ पर इंटरव्यू देने आया होता है। यहाँ का डायरेक्टर जियाओ का अंकल होता है। वो उसे बताता है, नया प्रेसिडेंट आया है और वो काफी स्ट्रिक्ट है, इसीलिए तुम्हें भी इंटरव्यू देना होगा। जियाओ बोलता है, ठीक है। वो इंटरव्यू देने जाता है, जो अच्छा नहीं जाता, पर शैन ये देख लेती है। उसे आना के बारे में पता लगाना था, और शैन को पता था जियाओ आना का एक्स बॉयफ्रेंड है, इसीलिए इंटरव्यू रूम में आके बोलती है, आप लोगों को जियाओ को जॉब देनी होगी। कोई भी शैन की बात को टाल नहीं सकता था। नेक्स्ट सीन में जियाओ आना के पास आकर उसे बहुत सारी फाइल्स थमा देता है। जो काम दिया था वो कर लेना। आना बोलती है, तुम यहाँ? जियाओ बोलता है, मुझे भी जॉब मिल गई है, अब से मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। आना को पता था ये सब जियाओ उसे परेशान करने के लिए कर रहा था। काम करते करते रात हो जाती है। आना घर जा रही थी, तभी वो देखती है उसका कोई पीछा कर रहा था। तभी वो जिन से टकरा जाती है और काफी डरी हुई होती है। जिन बोलता है, क्या हुआ? आना बोलती है, लग रहा है मेरा कोई पीछा कर रहा है। तभी एक आदमी निकल के आता है। डिनर के टाइम ग्रैंडमा बोलती है, तुम्हें खाना पसंद आया या नहीं? आना बोलती है, बहुत ही मजे का है, अगर आप ना होती तो मैं इतना टेस्टी खाना कभी ना खा पाती। वैसे जिन, तुम क्या आज मेरी कंपनी में आए थे? जिन बोलता है, नहीं तो। आना बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें देखा था। वैसे तुम कंपनी में क्या कर रहे थे?
जिन बोलता फूड डिलीवरी करने आया था। आना बोलती है पर तुमने तो वैसे कपड़े ही नहीं पहने थे। जिन बोलता है नई जॉब है ना इसीलिए। ग्रैंडमा तो ये सुनकर हंसने लग जाती है। आना बोलती है क्या हुआ? ग्रैंडमा बोलती है कुछ नहीं, मेरा पौधा कितनी मेहनत से काम कर रहा है वही देख रही थी। जिन ने अपने मैनेजर से सुना होता है आना काम ढंग से नहीं करती है, इवन अपनी पर्सनल लाइफ को भी ऑफिस में लेकर आती है, वो अच्छी एम्प्लॉय नहीं है। जिन सोचता है तुम तो एक नंबर की गोल्ड डिगर लगती हो। अगले दिन आना ऑफिस में आती है, तभी वी बोलती है सुना है तुमने शादी कर ली है, कब मिला रही हो अपने हस्बैंड से, वैसे उसका नाम क्या है? वो सवाल पर सवाल पूछे जा रही होती है। आना बताती है जिन। वी बोलती है क्या ये तो हमारे प्रेसिडेंट का भी नाम है, कहीं तुमने प्रेसिडेंट से ही शादी तो नहीं कर ली है ना? मूवी में ऐसा ही होता है, खूबसूरत लड़की की शादी अमीरजादे से हो जाती है और इसके बारे में हीरोइन को पता भी नहीं होता। आना बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही सपने देख रही हो, मेरा हस्बैंड फूड डिलीवरी की जॉब करता है। तभी जियाओ आता है, क्या बात है, मुझे छोड़कर तुमने ऐसे मैन से शादी कर ली क्या? आना बोलती हाँ, क्योंकि तुम्हारी तरह वो चोर नहीं है ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वी बोलती है अब क्या है तुम्हें? आना बोलती है ठीक है बात कर लेती हूँ। मैनेजर जिन को बोलता है एक प्रोजेक्ट साइन होने वाला है, इसलिए आपको डिनर पर जाना होगा। जिन को याद आता है आना ने कहा था कोई उसका पीछा कर रहा था, इसलिए बोलता है नहीं आज मुझे किसी को पिक करना है। वो बाहर आता है और जियाओ को अपनी वाइफ के क्लोज होता हुआ देख लेता है, इसलिए गुस्सा कर चला जाता है। जियाओ बोलता है तुमसे दूर होने के बाद समझ आया मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुम डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। आना बोलती है मुझे अच्छे से पता है तुम्हें मुझे पैसे लौटाने ना पड़े इसीलिए ये सब कर रही हो ना, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? जल्दी से पैसे दे दो वरना कोर्ट में केस डाल दूंगी। जियाओ अपनी मोम को कॉल कर बताता है ये चुड़ैल तो मारी नहीं रही। मोम बोलती है मुझे पता है क्या करना पड़ेगा। आना घर आती है, उसका बैग बाहर रखा होता है। आना जिन को बोलती है ये क्या है, तुमने मेरा सामान बाहर क्यों रख दिया? जिन बोलता है क्योंकि तुम लालची हो, मेरे पीछे अपने यार से मिलती हो ना, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम उसके पास जाना चाहती हो ना, तुम गोल्ड डिगर हो, चली जाओ मेरी लाइफ से। आना बोलती है ऐसा नहीं है। जिन बोलता है मैं फूड डिलीवरी देने आया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। आना बोलती है गलतफहमी हुई है तुम्हें। तभी जिन को कुछ होने लग जाता है। आना बोलती है तुम ठीक तो हो ना? जब जिन हॉस्पिटल में था। आना बोलती है तुम कितने ज्यादा गुड लुकिंग हो, पर देखो ना कितने ज्यादा रूड भी हो, मेरी बात पर तुम्हें यकीन ही नहीं होता। आना जिन की केयर कर रही होती है। जिन बोलता है मुझे टच मत करना। आना बोलती है मैं स्वीट साफ कर रही हूँ। जिन बोलता है मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। आना तो रोने लग जाती है, ठीक है मैं चली जाती हूँ। वो बाहर बैठकर रो रही होती है और जिन को बुरा भला बोलने लग जाती है। तभी जियाओ आता है, क्या हुआ तुम्हारे हस्बैंड ने छोड़ दिया क्या तुम्हें? अभी भी मौका है, मुझे अपना लो और शादी कर लो। आना बोलती है मुझे पता है पैसों के लिए शादी करना चाहता है। जियाओ तो आना को किडनैप भी कर लेता है। शैन भी जिन के पास आती है और बोलती है तुम कितनी कमजोर हो गए हो, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? जिन बोलता कुछ ना ही करो तो अच्छा रहेगा। तभी ग्रैंडमा आकर पूछती है आना कहाँ है? जिन बोलता मुझे क्या मालूम। ग्रैंडमा गुस्सा करने लग जाती है, एक तो बेचारी लड़की तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल लाई और तुम बोल रहे हो तुम्हें नहीं पता। जिन बोलते क्या वो मुझे लेकर आई थी और वो आना को ढूंढने लग जाता है। शैन भी पीछे जाने वाली थी, ग्रैंडमा उसे रोक लेती है, ये हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है। शैन तो शौक हो जाती है, क्या कहा हस्बैंड? जिन आना को कॉल कर रहा था पर वो नहीं उठाती। जियाओ आना को अपने बेडरूम में लाता है, वो आना के क्लोज आ रहा था और मोम वीडियो बना रही होती है ताकि पैसे ना देने पड़े और आना इन लोगों के इशारों पर चले। तभी यहाँ जिन आ जाता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। आना जिन को हक कर लेती है। जियाओ बोलता जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूँ? जिन जियाओ को बहुत मारता है। जियाओ और उसकी मोम आना को सुनाने लग जाते हैं। तभी यहाँ शैन आती है। जियाओ बोलता है तुम कौन हो? शैन बोलती है मैं आना के मामले में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आना हॉस्पिटल में होती है, डॉक्टर बताता है अब ये ठीक है, थोड़े आराम की जरूरत है। जिन बोलता है इतनी बड़ी होकर तुम किडनैप हो गई। आना बोलती है पर मुझे नहीं पता चला ना, वैसे मैं बोल रही थी चलो अब घर चलते हैं। जिन बोलता है ठीक होने तक यहीं रहोगी। आना बोलती है पर हॉस्पिटल में रहना एक्सपेंसिव पड़ेगा, हमें पैसे बचाने चाहिए, वैसे भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ है।
जिन बोलता है मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल के बिल तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ, पर आना जाने लगती है। जिन उसे रोक लेता है, तभी इन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। आना को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वी बोलती है बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी कंपनी में आ जाओ। आना कंपनी में आती है। जियाओ और उसकी माँ तमाशा कर रहे होते हैं। देखो ना, इस लड़की ने मेरे बेटे के 3 लाख ले लिए हैं और अब दे भी नहीं रही है। इतना काफी नहीं था कि ये लड़की अपने हस्बैंड के साथ आई और देखो ना मेरे बेटे को जानकर कितना मारा है। वी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तुम लोग हो जिसने आना के पैसे लिए हैं और अब ये नाटक कर रहे हो। जियाओ की मोम बोलती है ये झूठ बोल रही है। डायरेक्टर जो जियाओ का अंकल होता है वो बोलता है अभी की अभी माफी मांगो, इवन पैसे भी वापस करो वरना जॉब से निकाल दूंगा। आना बोलती है मैं क्यों सॉरी बोलूं, जबकि गलती तो इन लोगों की है ना। तभी आना को बॉडीगार्ड वहाँ से ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ जिन आ जाता है। जियाओ की मोम बोलती है यही तो उसका हस्बैंड है, अब इन दोनों को जेल में जाना ही होगा। यहाँ मैनेजर भी आ जाता है, ये क्या हो रहा है। डायरेक्टर बोलता है एक छोटी सी लड़ाई है, यहाँ आना ने किसी की पिटाई की है, इवन पैसे भी लिए हैं। आना बोलती है ये झूठ बोल रहे हैं, आना के पास रिकॉर्डिंग भी थी। जियाओ बोलता है देखो ना मुझे कितनी लग गई है, इसे जॉब से निकाल दीजिए। मैं आना को माफ कर दूंगा अगर वो घुटनों के बल बैठकर माफी मांगेगी। मैनेजर बोलता है मैंने वो रिकॉर्डिंग भी सुन ली है, तुम दोनों को इस कंपनी से बाहर निकाल रहा हूँ। जियाओ बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते। मैनेजर बोलता है ये मेरा नहीं प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। जियाओ बोलता है इन सब के बारे में प्रेसिडेंट को कैसे पता चला। जिन ने पहले ही बता दिया था जियाओ और उसके अंकल को यहाँ से बाहर निकालो, पर मेरे बारे में आना को पता नहीं चलना चाहिए। मैनेजर बोलता है आपको कोई भी काम हो तो मुझे बोलना। आना बोलती है प्रेसिडेंट बड़े अच्छे दिल के लगते हैं। तभी जिन शैन को भी देख लेता है और उसे बोलता है ये सब तुमने ही जानकर किया है ना। शैन बोलती अरे नहीं, मैं तो बस देख रही थी ना, मैं कभी झूठ बोल सकती हूँ क्या तुम्हें। वैसे क्या तुमने सच में शादी कर ली है। जिन बोलता हाँ, पर मेरी सच्चाई आना को नहीं पता, तो तुम भी उसे कुछ मत बताना। तभी आना बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। जिन बताता है हम दोनों फ्रेंड्स हैं। शैन बोलती है हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और जिन के क्लोज होने लग जाती है, पर जिन शैन को इग्नोर कर देता है। शैन बोलती है मुझे काम है, अब मैं चलती हूँ। वो सोचती है आना को जिन के साथ नहीं होना चाहिए था। तभी जियाओ की मोम का कॉल आता है। शैन उसे बोलती है तुम लोग एक काम भी सही से कर नहीं पाए। मोम बोलती है तुम्हारी वजह से हम जेल में चले गए और अब तुम ये सब कह रही हो। जियाओ की मोम को भी आना पर गुस्सा आ रहा था, ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। जियाओ बोलता है आना को मेरे पास आना ही होगा वरना मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। अंकल बोलते हैं अब ज्यादा मत सोचो, देखा नहीं तुमने प्रेसिडेंट ने कैसे आना की हेल्प की थी। मोम बोलती है इस बार आना लगी थी वरना बार बार प्रेसिडेंट थोड़ी उसे बचाने आएगा। जियाओ बोलता है मैं आना को नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो जा रहा होता है पर डोर पर जिन था, जियाओ को हिट कर देता है। मोम बोलती है तुम फूड डिलीवरी मैन होकर मेरे बेटे को मार रहे हो। जिन बोलता है मैंने सब सुन लिया है, तुम आना को हट करना चाहते हो ना। जियाओ बोलता है बिल्कुल नहीं। जिन के बॉडीगार्ड्स जियाओ और अंकल को पीट देते हैं। जियाओ बोलता है हमें छोड़ दो ना, आना से हम दूर रहेंगे। जिन जियाओ के पास आता है तुमने जो आना के पैसे लिए थे वो कब देने वाले हो। जियाओ बोलता है अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है पर जल्दी ही दे दूंगा। जिन बोलता है अच्छा फिर तो ये घर ही बेचना होगा ना। मोम बोलती है ये घर मेरा है, इसे मैं कभी नहीं बेचने वाली। अभी जियाओ की पिटाई स्टार्ट होने वाली थी। मोम घर 30 लाख में बेचने के लिए मान जाती है। जिन बोलता है ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट देता है। मोम साइन भी कर देती है। जिन बोलता है इसमें से आना को पैसे दे देना, इवन ये सारे पैसे ही आना के हैं। मोम बोलती है हमने उससे इतने पैसे नहीं लिए थे। जिन बोलता है इंटरेस्ट कौन देगा। जियाओ बोलता है हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। जिन बोलता है लगता है तुम लोगों ने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है, मैं प्रेसिडेंट जिन हूँ। क्या अभी भी तुम पुलिस स्टेशन जाना चाहते हो। अंकल तो माफी मांगने लग जाते हैं, हम आना से दूर ही रहेंगे। जियाओ भी माफी मांग रहा होता है। जिन बोलता है ठीक है, मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश भी मत करना वरना नहीं छोड़ूंगा। बॉडीगार्ड बोलता है अब से ये घर मिस्टर जिन का है तो कल तुम लोग निकल जाना। जियाओ बोलता है अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। जिन घर आता है, आना सो रही होती है। जिन सोचता है मैंने इस लड़की को गलत समझा, बल्कि ये तो बहुत ही अच्छी है। आना बोलती है तुम आ गए। जिन बोलता हाँ, नीचे जियाओ और उसकी मोम आए थे, उन्होंने तुम्हारे पैसे वापस कर दिए हैं। आना बोलती है सच में, और पैसे देखकर बोलती है मुझे तो लगा ही नहीं था वो कभी वापस देंगे, पर ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने इतने पैसे नहीं दिए थे जियाओ को। जिन बोलता है जियाओ ने तुम्हें इंटरेस्ट भी दिया है। आना बोलती है वो इतना कैसे बदल गया।
आना बहुत खुश थी और जिन को हक कर लेती है। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, तब से सब ठीक होने लगा है। इन दोनों के बीच में किस होने ही वाला था कि तभी आना को कॉल आ जाता है। आना बोलती है तुमने जो मुझे पैसे दिए थे मैं वो तुम्हें लौटा देती हूँ। जिन बोलता है कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे ही हैं। आना बोलती है ठीक है, मैं अपनी मोम का कर्जा चुका दूंगी, उसके बाद हमारा भी घर होगा। जिन आना को अब बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था। अगले दिन आना अपने अंकल आंटी से मिलती है। मेरी मोम की ट्रीटमेंट के लिए जितने पैसे लिए थे उतने इस कार्ड के अंदर है। आंटी बोलती है जरूर ये फेक कार्ड है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हो सकते। आना बोलती है आपको पैसे मिल रहे हैं, कहाँ से आए, आपको इससे क्या मतलब। अंकल बोलते हैं हमें यकीन नहीं हो रहा। आना अपना फोन दिखाती है, देखो इसमें पैसे हैं, अब तुम लोग मेरा घर छोड़कर चले जाओ, आपको आपके पैसे मिल गए हैं। अंकल बोलते हैं इतने पैसे कहाँ से लाई हो, कहीं अपने आप को बेच तो नहीं दिया। आना को गुस्सा आ जाता है, ये क्या बके जा रहे हो, आपको आपके पैसे मिल गए हैं ना, तो यहाँ से निकल जाना वरना पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। आना की जाती आंटी बोलती है क्या हम जाने वाले हैं। अंकल बोलते कभी नहीं, अब ये घर हमारा है। आना और जिन घर पर आते हैं। जिन बोलता है या हम ही है ना। तभी आना को जूते दिखाई देते हैं। आना बोलती है मैंने आपको आपके पैसे दे दिए हैं, तो चले क्यों नहीं जाते। मिन बोलता है जियाओ ने तुम्हें छोड़ दिया तो यहाँ गुस्सा मत दिखाओ। आना बोलती है जियाओ ने मुझे नहीं छोड़ा बल्कि मैंने उसे छोड़ा है, आप दोनों तो रहने ही दो, निकलो यहाँ से। आंटी बोलती है अब किस लड़के को घर लेकर आई हो तुम। आना बोलती ये मेरा हस्बैंड है। आंटी बोलती है हम यहाँ से नहीं जाने वाले, ये पैसे चोरी के हैं। आना बोलती है ये जियाओ ने दिए हैं। वो जियाओ को कॉल करती है। जियाओ और उसकी मोम अब रास्ते पे रह रहे थे। मोम कॉल उठा के बोलती है तुमने हमारी क्या हालत कर दी है, देखो ना रास्ते पर रहना पड़ रहा है तुम्हारे हस्बैंड की वजह से। तभी मोम को जिन की आवाज आती है, वो प्यार से बात करने लग जाती है। देखो बेटा हमने तुम्हारे पैसे दे दिए हैं, अब हम तुम्हें परेशान भी नहीं करने वाले। आना बोलती है ठीक है। वो आंटी को बताती है देखा ना अब निकलो यहाँ से। आना अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर रूम में लाती है। जिन बोलता है तुम्हें हर कोई परेशान क्यों करता है। आना बोलती है ये मेरे रिश्तेदार ऐसे ही हैं, अब तुम इन्हें छोड़ो, तुम्हारा लगेज मैं कबर्ड में रख देती हूँ। तभी आना एक एंटीसेप्टिक देखती है जो नाइट स्पेंड करने के बाद यूज की जाती है। आना बोलती है क्या ये तुम्हारा है। जिन बोलता है नहीं तो। उसे याद आता है जिन का लगेज तो ग्रैंडमा ने पैक किया था, इसका मतलब उन्होंने ही ये रखा है। जिन आना के क्लोज आकर बोलता है हम तो हस्बैंड वाइफ है ना, तो नर्वस क्यों हो रही हो। आना बोलती है मुझे याद आया, मुझे सब्जियां लेने जाना है। जिन भी पीछे पीछे चला जाता है। तभी आंटी और उसकी फैमिली बाहर आते हैं। मिन बोलता है ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरी वाइफ के लिए ये घर है। वैसे भी आना के मोम डैड तो अब रही नहीं है ना, तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अंकल भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। तभी आना आती है, आंटी खाना बना रही होती है, चलो तुम भी हमारे साथ खा लो। आना बोलती है क्या है ये, मैंने कहा था ना तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। मिन बोलता है मेरी मोम ने प्यार से खाना बनाया है, मजे वाला खाना खाओ ना। आना बोलती है मुझे नहीं खाना, निकलो यहाँ से। तभी अंकल आते हैं जिनको फ्रैक्चर हो चुका था। वो बोलते हैं अब मैं इस हालत में कहाँ जाऊँगा, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है मैं चला जाता हूँ। तभी वो जानकर गिर भी जाते हैं। जिन तो इन लोगों का ड्रामा अच्छे से समझ रहा था, पर आना बोलती है ठीक है तुम लोग यहाँ रुक सकते हो। वो रूम में चली जाती है। अंकल बोलते हैं ये पहले से ही काइंड हार्टेड है। मिन बोलता है डैड ने कितनी बढ़िया एक्टिंग की है। अंकल बोलते हैं ऐसे कर कर आना को ही हम इस घर से निकाल देंगे, खुद कहीं नहीं जाएंगे। आना बाहर आकर बोलती है अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ रहने दे रही हूँ, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे यहाँ से दफा हो जाना। जिन बोलता है ये फ्रैक्चर है, इसमें तो साल भी लग सकता है। जिन बोलता है मैं एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, वहाँ चेकअप करा लेते हैं ना। अंकल बोलते हैं नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वैसे भी मेडिसिन के पैसे लगते हैं ना। आंटी बोलती है हाँ डॉक्टर के इतने खर्चे कौन उठाएगा। वैसे मैं ये पूछना तो भूल ही गई, तुम्हारा हस्बैंड का नाम क्या है और वो जॉब क्या करता है। जिन अपना नाम बताता है मैं डिलीवरी बॉय हूँ। ये सुनकर मिन बोलता है डिलीवरी बॉय, मुझे देखो मैं ग्रेजुएट हूँ। आंटी भी जिन की हंसी उड़ा रही होती है। आना बोलती है हाँ ग्रेजुएट है पर किसी और के घर पर पड़ा हुआ है, कोई काम धंधा भी नहीं करता, बस अपने मोम डैड के पैसे उड़ा रहा है। इससे अच्छा तो मेरा हस्बैंड है, कम से कम वो मेहनत कर कर पैसे तो कमा रहा है ना। आंटी बोलती है पर ये भी कोई भला जॉब हुई करने की, तुम इतनी प्रीटी हो, ऐसे लड़की से शादी कर ली, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हें इससे भी अच्छा लड़का दिखा सकती हूँ मैं। आना गुस्सा करने लग जाती है मैं किसी के साथ भी शादी करूँ ये आपका मामला नहीं है। आंटी बोलती है मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस लड़के के साथ रहना चाहिए। अंकल बोलते तुम्हारे मोम डैड के बाद
हम ही तुम्हारे रिश्तेदार बचे हैं, तो हमसे पूछे बिना तुमने इस लड़के से शादी क्यों की है? आना बोलती है, अचानक से आपको मेरी परवाह कब से होने लगी? आंटी कुछ ज्यादा ही बोल रही होती है, इस डिलीवरी मेंस के पीछे क्यों पड़ गई? आना बोलती है, मैं किसी से भी शादी करूं, आपको इससे क्या? आप इतना ज्यादा बोल रही हो, मुझे आपको अपने घर में नहीं रखना है, और अगर आपको यहीं पर रहना है तो आपने वो पैसे क्यों लिए मुझसे? आंटी बोलती है, वो तो मेरे ही थे ना। मीन बोलता है, तुम मेरी मोम की इंसल्ट नहीं कर सकती। वो आना को एक लगाने भी वाला था, पर जिन उसे धक्का दे देता है। मीन उसे चाकू से हर्ट करने वाला था, पर आना बीच में आ जाती है, इवन वो बेहोश भी हो जाती है। जिन बोलता है, मैं आपको अब नहीं छोड़ने वाला। वो बाहर आता है। मैनेजर बोलता है, वो आना की फैमिली है, उनके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। जिन आना को हॉस्पिटल लाता है। आना को जब होश आता है तो जिन बोलता है, मुझे लगा नहीं था तुम बीच में आ जाओगी। आना बोलती है, मैं तुम्हें कुछ होने कैसे दे सकती थी? ये सुनकर जिन आना को किस कर लेता है। तभी यहाँ आना के अंकल आंटी आते हैं। जिन बोलता है, आप क्यों आए हो? आंटी बोलती है, आना को देखने आए हैं। मिन तो माफी मांगने लग जाता है, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अंकल को लगा था आना पहले जैसे इस बार भी माफ कर देगी, पर आना इन्हें जाने को बोल देती है। मैं आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। मिन बोलता है, हम कहीं नहीं जाने वाले, समझी? आना बोलती, देखा, मुझे पता था ये एक्टिंग चल रही है, वरना आप इतने अच्छे कब से हो गए? मिन तो गुस्सा कर चला जाता है। तभी यहाँ पर शन आती है और पूछती है, वो लोग कौन थे? आना बोलती है, मेरे अंकल की फैमिली थी। शैन बोलती है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जिन बोलता है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। शैन बोलती है, कैसे ना आती, मुझे आना से जो मिलना था, जाकर तुम इसके लिए फ्रूट वॉश कर लाओ। जिनके जाते ही शैन बोलती है, हम बचपन से साथ रहे हैं, मैंने तो सोचा था मैं ही जिन से शादी करूंगी, पर अब तुम उसकी वाइफ बन गई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मेरी बातों का? आना बोलती, नहीं, क्योंकि तुम तो हमारे प्रेसिडेंट को लाइक करती हो ना। शैन को लगा था जिन ने अपनी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि वो आना को सीरियसली नहीं ले रहा है। शैन बोलती, हाँ, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ उसे। वैसे क्या होगा जब जिनी वो प्रेसिडेंट हो? आना बोलती, अच्छा है ये तो, मैं ग्रैंडमा के पास ही रहूंगी। तभी यहाँ जिन आता है, क्या बातें हो रही हैं? आना बोलती है, मेरी कंपनी के प्रेसिडेंट से शैन की शादी होने वाली है। जिन बोलते, क्या? शैन तो भाग ही जाती है। जिन पीछे आके बोलता है, तुमने आना को क्या कहा था? हमारी शादी कब होने वाली है? शैन बोलती है, मैं तो मजाक कर रही थी। जिन बोलता है, ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है, समझ गई? शैन को तो गुस्सा आ जाता है, इस आना का कुछ करना पड़ेगा। तभी वो अंकल आंटी की बातें सुन लेती है। आंटी बोलती है, अब हम क्या करेंगे? अंकल बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम वो घर नहीं छोड़ने वाले। शैन आकर बोलती है, आना अपनी ही फैमिली की केयर नहीं करती। अंकल पूछते, अब हम क्या करेंगे? शैन बोलती, ये बात आपको सभी को बता देनी चाहिए। आना अब ठीक हो जाती है। जिन उसे किस करने वाला था, पर आना हट जाती है। ये दोनों घर आ रहे थे। तभी आना देखती है, उसकी आंटी घर के बाहर थी। यहाँ इन लोगों ने तमाशा कर रखा होता है। आंटी बोल रही होती है, मेरी भतीजी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। जब वो छोटी थी तभी उसके मोम डैड इस दुनिया से चले गए थे, मैंने उसको पाला था, पर देखो ना, अब हमें ही बाहर निकाल दिया है। अंकल भी रोने लग जाते हैं, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती। सभी वीडियो बना रहे होते हैं। तभी आना आती है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आंटी बोलती है, क्या तुमने हमें घर से बाहर नहीं निकाला है? तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा था क्या? आना बोलती है, आपके बेटे की वजह से मैं हॉस्पिटल में रही, और अगर आप इतनी ही सच बोल रही हो तो पुलिस को क्यों नहीं बुला लेती? सभी बोलने लग जाते हैं, हम बुला देते हैं। आंटी की पोल पट्टी खुल ना जाए इसलिए वो अपने आप को हट कर लेती है। सभी आना को बुरा भला बोलने लग जाते हैं। तभी यहाँ शैन इशारा करती है और रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं, पर आना और जिन अंदर चले जाते हैं। शैन बोलती है, ये वीडियो रखना। शैन आंटी को बोलती है, आपने अच्छा काम किया, अब दिखाई मत देना, सभी को हमारी बातें झूठी नहीं लगनी चाहिए। इन सब के बाद आना तो घर से बाहर भी नहीं निकलने वाली है। आंटी मास्क लगाकर अपने बेटे को बोलती है, अब तुम्हें ही सब करना है, शैन ने जैसा कहा है वैसा ही करना, आना की लाइफ को बर्बाद कर रखेंगे। लोग आना और जिन के पीछे पड़े हुए थे, ये दोनों जैसे तैसे कर घर में आते हैं। बाहर सभी आना को बोल रहे होते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हारी वजह से आंटी मर गई, तुम तो अपनी फैमिली की भी नहीं हो। जिन किसी को कॉल कर बोलता है, बाहर से सभी को ले जाओ। जिन आना को हक करता है। आना बोलती है, मेरी वजह से तुम भी प्रॉब्लम में फंस गए हो। जिन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है,
तुम जब से मुझे मिली हो वो सबसे अच्छा दिन है। ये दोनों किस करने वाले थे, तभी शन आ जाती है। आना बोलती है शन आई है। जिन बोलते तो क्या हुआ, ये दोनों किस करते हैं। शन को गुस्सा आ रहा था। अभी भी जिन आना की साइड है, इसलिए कॉल कर रिपोर्टर को बोलती है उस न्यूज को पब्लिश कर दो। आना बोलती है मैं नीचे जाकर सभी को सच्चाई बता देती हूँ। जिन बोलता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी आना न्यूज को देखती है। जिन बोलता है ये सब मत देखो। आना बोलती है नहीं, मैं सबको बताऊंगी, मैं सही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिन बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बाहर आकर मैनेजर को बोलता है आना के अंकल आंटी को ढूंढो। वे आना के पास कुछ लेके आती है। मीन बाहर तमाशा कर रहा होता है। आना ने मेरी मोम को मार डाला, अब चुप के बैठी है। आना बाहर आकर बोलती है मैंने कुछ नहीं किया है। इवन मेरी आंटी ने मेरे डैड के इंश्योरेंस के पैसे भी ले लिए हैं। इवन वो मेरे घर में 2 साल से रह रही थी। मैंने इनको मेरी मोम के इलाज के पैसे भी लौटा दिए थे, पर ये लोग तो मेरे घर से मुझे ही निकालना चाहते हैं। सभी मीन के बारे में बातें करने लग जाते हैं। मीन बोलता है मेरी मोम ने तुम्हें पाला था, लेकिन आज वो तुम्हारी वजह से नहीं रही। आना की तो बोलती बंद हो जाती है। तभी यहाँ जिन आ जाता है आंटी को लेकर। कोई मरा नहीं है तो फालतू में ब्लेम क्यों कर रहे हो। मीन बोलता है मैंने कहा था ना बाहर मत निकलना। आंटी बोलती है इसने मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या करूं। जिन बोलता है देखो मरने का कैसा ड्रामा किया था। आंटी तो मुंह छुपाने लग जाती है। तभी कोई पीछे से अंकल को धक्का दे देता है। अंकल बोलते हैं किसने मारा मुझे। एक लड़का बोलता है ये तो चल सकता है, झूठ बोल रहा है। सभी के सामने अंकल आंटी और मिन की पोल खुल जाती है, इसलिए उन्हें पीटने लग जाते हैं। जिन बोलता है मैं लेट तो नहीं हुआ ना आने में। आना बोलती है नहीं तो। वी बोलती है मुझसे भी बात करो ना, वैसे आपका नाम जाना पहचाना लग रहा है। आना बोलती है मैंने कहा था ना ये जॉब करता है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है। शैन को गुस्सा आ रहा था। तभी बॉडीगार्ड आकर बोलता है आपको बॉस जिन ने बुलाया है। शैन तो बहाना बनाकर भागने वाली थी, लेकिन तभी जिन आ जाता है। शैन पूछती है कुछ काम था क्या मुझसे। जिन बोलता आना के साथ जो भी हुआ तुमने ही किया था ना। शैन बोलती है क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिनके पास एविडेंस भी होते हैं, उसे पता था जियाओ को भी शैन ने ही भेजा था। शैन बोलती है अच्छा वो सब पता चल गया तुम्हें, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, आना से नहीं। जिन बोलता मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम मेरी बस फ्रेंड हो और कुछ भी नहीं। शैन बोलती है मुझे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। उस आना में ऐसा क्या है जो तुम उसके पीछे पड़े हो। ग्रैंडमा की वजह से ही तो तुमने उससे शादी की है ना। जिन बोलता है पर अब मैं आना से प्यार करता हूँ, जल्दी तुम समझ जाओगी और अच्छा होगा अब तुम आना से दूर ही रहना। आना घर की नई चाबी देने जिन के पास आती है। ये शैन देख लेती है और जिन को हक कर लेती है। ये देखकर आना वहाँ से भाग जाती है और फिर सोचती है कहीं मुझे गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। तभी उसके अंकल की फैमिली आ जाती है। वो लोग माफी मांगने लग जाते हैं। प्लीज हमें माफ कर दो, हमें पता है हमसे गलती हो गई। आंटी तो उसे पैसे भी दे देती है, ये तुम्हारे पैसे हैं। आना भी ले लेती है। आंटी बोलती है हम चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, पर आखिरकार हम सब एक फैमिली है ना। आना बोलती है नहीं, अगर आप मेरी फैमिली होते तो ये सब करते ही नहीं, और ये पैसे मेरे ही हैं। आपने मेरे डैड के बहुत सारे पैसे खाए हैं। वैसे लगता है आप मुझसे माफी नहीं मांग रही हो, बल्कि मुझे ऑर्डर दे रही हो। आंटी आना के पैरों में गिर जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आना बोलती है मैं समझ रही हूँ, आपको मेरे घर में वापिस आना है, पर ऐसा अब नहीं होने दूंगी। आगे से मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आंटी को तो गुस्सा आ जाता है। जब से इसकी शादी हुई है ना, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ गया है। तभी मिन जिन को देख लेता है। आज से मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। मिन मारने ही वाला था। तभी वो जिन को देखता है जो मैनेजर को ऑर्डर दे रहा था, एक अच्छा सा होटल बुक करवा दो। शादी के बाद हमने अच्छे से एक बार डिनर भी नहीं खाया है। शैन मासूम बनकर कांग्रेचुलेशन बोल रही होती है, पर जिन बोलता है मुझे टच मत करो, अब मैं शादीशुदा हूँ। तभी वो आना को देख लेता है और उसके पास आता है। तुम बाहर क्या कर रही हो। आना बोलती है की देने आई थी। जिन आना को उठा के बोलता है आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये देखकर मिन बोलता है लगता है जिन रिच है। तभी तो वो आना की हेल्प करने आ जाता है। शैन को गुस्सा आ रहा था और वो आंटी को कॉल करती है। आंटी बोलती है हम तुम्हारे पीछे ही हैं। शैन बोलती है बदला लेना चाहते हो तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी। आंटी पूछती है बताओ क्या करना है। शैन आना को कैफे में बुलाती है। आना बोलती है बोलो क्या बात है। शैन बोलती है तुमने देखा ना, जिनने मुझे हक किया था वो तुमसे प्यार नहीं करता। ग्रैंडमा की वजह से तुम्हारे साथ है, वरना प्यार तो वो मुझसे ही करता है। आना बोलती है मेरे हस्बैंड के बारे में मुझे बाहर वालों से कुछ भी नहीं सुनना है, अब जो भी है वो मेरा ही पति है। शैन बोलती है अच्छा पैसे चाहिए है क्या। आना बोलती है नहीं, तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो, इससे मैनर्स खरीद लेना थोड़ी सी। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी मिन आना को बेहोश कर देता है।
शैन बोलती है, मैंने कहा था ना जिन से दूर रहो, तुमने मेरी बात मानी नहीं, अब मैं क्या करती। मीन बोलता, हमने उसे किडनैप कर लिया है, अब आगे क्या करना है। शैन बताती है, बाहर कार खड़ी है, बाकी का अरेंजमेंट मैंने कर दिया है। आंटी की नजर पैसों पे थी। शैन समझ जाती है, इसलिए बोलती है, काम के बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी जितने भी तुम्हें चाहिए। ये लोग आना को लेके जाते हैं। मीन बोलता, कहीं आना के हस्बैंड को पता चल गया तो। आंटी बोलती है, अब ये सब क्यों सोच रहे हो, उसे नहीं पता चलने वाला। शैन के बॉडीगार्ड बात कर रहे होते हैं, कौन होगी वो लकी गर्ल जिसको बॉस ने पसंद किया है। तभी मैनेजर आता है। आना कहीं पर मिल नहीं रही है। जिन शैन को कॉल कर पूछता है, बताओ आना कहाँ है। शैन बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जिन बोलता है, मुझे पता है, तुमने ही आना के साथ कुछ किया है। शैन बोलती है, अच्छा ठीक है, मुझसे मिलो, मैं बताती हूँ आना कहाँ है। वो कॉफी में कुछ मिला रही होती है। तभी जिन आता है। शैन बोलती है, इतनी भी क्या जल्दी है, वो ठीक है एकदम, चलो कॉफी पीते हैं। जिन बोलता, मुझे आना के बारे में बताओ। शैन बोलती है, अगर कॉफी पी लोगे तो बता दूंगी। जिन कॉफी पी लेता है। तभी जिन को कुछ होने लग जाता है। शैन जिन को अपने रूम में लाती है और बोलती है, क्या बताओ मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वो आना जिसके पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारा दिल भी उस फर्नीचर पर आ गया, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी जैसी वाइफ ही डिजर्व करते हो। वैसे भी आज रात के बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। तभी जिन बोलता है, इसका मतलब तुमने आना को किडनैप किया है। शैन बोलती है, नहीं तो तुम जगे हुए हो। जिन बोलता, वरना तुम्हारी सच्चाई कैसे पता चलती। शैन भागने वाली थी पर जिन उसे पकड़ लेता है। अंकल और आंटी आना को पागलों के पास लेकर आ जाते हैं। आंटी बोलती है, मैंने कहा था ना माफ कर दो, पर तुम ही इतना एटीट्यूड दिखा रही थी। आना बोलती है, आपने मेरी मोम को बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसलिए मैंने वो सब किया था। फिन बोलता, लेकिन अब तुम नहीं बचने वाली हो। तभी यहाँ जिन आ जाता है। आंटी शैन को देख के बोलती है, हमें बचा लो। शैन बोलती है, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। आंटी बोलती है, तुम्हारे कहने पर ही तो हमने आना को किडनैप किया था ना। जिन सभी को उन पागलों के बीच में भेज देता है। सभी आंटी अंकल को मारने लगते हैं। शैन को लगा था अभी भी जिन उसकी हेल्प करेगा। आंटी बोलती है, मुझसे ज्यादा तो ये प्रीटी है। सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उसे पार्टी में लाता है जहाँ सभी आना को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। आना ग्रैंडमा से पूछती है, क्या चल रहा है ये सब। जिन बता देता है वो बहुत ही ज्यादा रिच है, उसने झूठ बोला था और माफी भी मांगता है। आना बोलती है, मुझे लग रहा था, मैं सपना देख रही हूँ। सबके सामने जिन आना को प्रपोज कर देता है। आना बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ मेरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। ये एक दोनों किस करते हैं और यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।